Assalamualaikum students. Today we start exercise 5.2 question number 8. Student question number 8 important question है. यहाँ से सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन पूछते जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आपके पास एक U मीन्स यूनिवर्सल सेट है जिसकी वैल्यू 0 से 10 तक है और उसके साथ A और B सबसेट गिवन है जो कि यूनिवर्सल सेट से ही लिए हुए हैं. तो ये तीन सेट हमारे पास गिवन है और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आपने पहले एक कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट के जो आंसर निकले हैं उनका यूनियन, फिर उन्हीं आंसर्स का इंटरसेक्शन, फिर ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट. तो इनको फाइंड आउट करना है. तो कम्प्लीमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सब सेट क्या होते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है. तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले कहता है कि एक कम्प्लीमेंट फाइंड करें. अब मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी किसी सेट का आप कम्प्लीमेंट लेंगे तो कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का गिवन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला बनता है कि यूनिवर्सल माइनस जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेते हैं वो सेट आ जाता है. सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ यू 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए सेट है 2 3 5 7 9. ए कम्प्लीमेंट स्टूडेंट टू सेट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से हमने इस पर बात की हुई है. सो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी दो सेट का आप सब्ट्रैक्शन फाइंड करें तो जो फर्स्ट वाला सेट होगा, कोई भी सेट है, फर्स्ट वाला सेट हमेशा आंसर में फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स आएंगे. सो ये आंसर लिखने लगा हूँ. ये फर्स्ट वाला सेट है. देखें 2 से कैंसिल तो पीछे क्या रह गया, 0 रह गया, 1 रह गया, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 4 रह गया आंसर में, 5 कैंसिल हो जाएगा दोनों में है, 6 आंसर में आ जाएगा, 7 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 8 आंसर में आ जाएगा, 9 इधर भी है तो यहाँ पे भी है कैंसिल हो जाएगा और 10 आंसर में आ जाएगा. तो ये आप देख लें कि जो सब्ट्रैक्शन हुई है उसमें जो मैंने आंसर लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, वो फर्स्ट वाले सेट के लिखे हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए कम्प्लीमेंट. फाइंड करते हैं बी कम्प्लीमेंट. फार्मूला बी कम्प्लीमेंट का बिल्कुल सेम फार्मूला है कि यूनिवर्सल में से जिस सेट का आप कम्प्लीमेंट फाइंड करें उसको क्या कर दें, माइनस कर दें. सो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8 10. तो जब मैं कम्प्लीमेंट में अब इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन फाइंड करूंगा तो अगेन फर्स्ट सेट ये आंसर भी इसी के एलिमेंट्स आएंगे. 0 0 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर में, 6 कैंसिल, 7 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 आंसर में और 10 10 सेम कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज़ द बी कम्प्लीमेंट. नेक्स्ट हमें कह रहा है कि जो आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट जो आपने फाइंड किया है उन दोनों आंसर्स का आप यूनियन ले रहे हैं. तो मैं यही आंसर जो मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं इन्हीं दोनों का मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो देखते हैं एक नया आंसर बनेगा. सो वेल आंसर ऑफ ए कम्प्लीमेंट आंसर हमारे पास है 0 1 4 6 8 10, 0 1 4 6 8 10 यूनियन आंसर ऑफ बी कम्प्लीमेंट 1 2 3 5 7 9. सो जब मैं इन दोनों आंसर्स का यूनियन फाइंड करूंगा तो सबसे पहले 0 1 कॉमन, 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के जो आंसर है इनका कम्प्लीमेंट। तो फाइंड करते हैं कम्प्लीमेंट। 1 1 दोनों में कॉमन है, सो इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट इसमें 1 है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो इसका फार्मूला बनता है कि यूनिवर्सल में से कम्प्लीमेंट है ना, माइनस करें किसको, जिस सेट का आप कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट किसका ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये इसका फार्मूला बन गया। सो ए इंटरसेक्शन बी, अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन से दो एलिमेंट है, ए सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी, so A intersection B whole complement 0 1 2 3 up to 10 माइनस, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, विच इज़ 2, 2 इज़ द कॉमन एलिमेंट। तो जब मैं इस आंसर, ये जो मेरे पास आंसर है, इसको जब मैं u में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यूनिवर्सल में से कह रहा है 2 निकाल दें, तो जब 2 निकालूंगा तो पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे वो उसके आंसर आ जाएंगे। दिस इज द आंसर। इसी का लास्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इसका फार्मूला बनेगा यूनिवर्सल माइनस किसको, ए यूनियन बी को। तो पहले ब्रैकेट वाला आंसर फाइंड करते हैं। u की अभी एज इट इज़ वैल्यू ऑफ ए 2 3 5 7 9 0 2 4 6 8 और 10। सो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, u एज इट इज़, इन दोनों का पहले यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो यूनियन आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब मैं यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करूँगा तो यूनिवर्सल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक सारी, माइनस 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट ए यूनियन बी में देखें, कहता है कि यूनिवर्सल के सेट में से ये सारा आंसर माइनस कर दें, तो 0 0 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर कौन रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। पहले वाले सेट का आंसर या पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वही आंसर में आते हैं इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, कहता है वेरीफाई करें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और फिर आपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।
स्टूडेंट, ये जो हमारे पास दो लॉज हैं, इनको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, इन्हीं को हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। आपने ये लॉ ज़ुबानी याद रखने होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, और सम टाइम जब क्वेश्चन आता है तो ये लॉ गिवन नहीं होते, आपको खुद ज़ुबानी इनको लिखना होता है। तो इनको याद रखने के एक हिंट है, देखें मैं इनको हम यूँ याद रखते हैं कि डी मॉर्गन लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, एक बार यूनियन है ब्रैकेट में और बाहर कंप्लीमेंट है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो कंप्लीमेंट ए पे भी आ जाएगा, कंप्लीमेंट बी पे भी आ जाएगा, और ये कंप्लीमेंट इंटरनल वाले साइन को चेंज कर देगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देगा, और अगर अंदर इंटरसेक्शन होगा तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद उसको यूनियन में चेंज कर देगा। सो दिस इज़ द डी मॉर्गन लॉ। तो प्रूफ करते हैं फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, कहता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर निकाल दें। स्टूडेंट्स, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि जब भी आपको होल कंप्लीमेंट, ब्रैकेट ब्रैकेट जब होती है तो उसको होल कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट का गिवन होना ज़रूरी है। तो फार्मूला क्या बनेगा, यूनिवर्सल में से माइनस करें किसको, ए यूनियन बी जिसका कंप्लीमेंट है, तो इसको माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास यूनिवर्सल की यू को भी फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए सेट की वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 0 1 2 3, बल्कि वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 0 1 2 3 नहीं, हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है 2 3 5 7 9, यूनियन वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है 0 2 4 6 8 10, यू एज इट इज़। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पहले 0, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैल्यू ऑफ यू हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो सब्ट्रैक्शन है, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट आंसर बनेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, ओनली 1। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है हमारे पास, और राइट हैंड साइड में हमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जो है वैल्यू वो फाइंड करें। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ए सेट तो है लेकिन ए कंप्लीमेंट नहीं है। सो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए सो ए कंप्लीमेंट ज़ीरो 1 4 6 8 10, this is the A complement. Now B complement universal minus B
दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी। तो जब दोनों का कंप्लीमेंट मतलब सब्ट्रैक्शन होगी तो 1 3 5 7 9 दिस इज़ द बी कंप्लीमेंट। तो अब हमें फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये अब फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ ए कंप्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, 0 1 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली 1। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So this is the first De Morgan law. स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड De Morgan लॉ से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल माइनस जिस सेट का कंप्लीमेंट ले जाए, तो पूरा सेट कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। यू एज इट इज़, पहले ब्रैकेट को फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 2 3 5 7 9। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है 0 2 4 6 8 10। यू एज इट इज़, दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 0 1 2 3 अप टू 10, और कहता है कि यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करें 2 को। तो जब यूनिवर्सल में से 2 निकल जाएगा तो बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट 7 8 9 और 10। So this is the left hand side. Now right hand side, A intersection यूनियन बी इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स हमने जो अभी फर्स्ट वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन का जो आंसर निकाला है वो हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ए, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर हमारे पास आया हुआ था ए कंप्लीमेंट का 0 1 4 6 8 और 10। This is the answer of A complement, and the answer of B complement का हमारे पास जो आंसर था, एंड B complement is equal to 1 3 5 7 9। स्टूडेंट आपने ये डायरेक्ट नहीं निकाले, मैं तो जैसे फर्स्ट में हमने फाइंड किया बिल्कुल आपने वैसे ही फाइंड आउट करके निकालने हैं। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए 0 1 4 6 8 10 यूनियन 1 3 5 7 9। सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10। So left hand side is equal to right hand side. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट। अब देखिए यहाँ पे जस्ट डी मॉर्गन लॉज का नाम आया है इंग्लिश में,
डी मॉर्गन लॉज के जो फार्मूले हैं वो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए डी मॉर्गन लॉ के जो दोनों फार्मूले हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, दोनों आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। सो नीचे हमारे पास 3 सेट है, यूनिवर्सल सेट, सेट सी एंड सेट डी है। तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सबसे पहले इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो यूनिवर्सल सेट देखें, कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर कहाँ से हैं, 0 से लेकर 20 तक, 0 से 20 तक। तो सेट सी है हमारे पास, 0 से हमारे पास 20, कहते हैं इवन नंबर है। अब कहते हैं 0 से लेकर 20 तक, इसके दरमियान जितने भी इवन नंबर जाते हैं वो सारे लिख दें। सो इवन नंबर्स हमारे पास हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 खुद भी इवन नंबर में शामिल हो जाएगा। सिमिलरली डी सेट है हमारे पास, कहता है ऑड नंबर 1 से लेकर 19 तक। सो 1 इज़ द ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9 अप टू 19 तक ये सारे ऑड नंबर आते चले जाएंगे। सो ये हमारे पास सेट्स जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ, उसको पहले सेटिस्फाई करते हैं। सो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ क्या है हमारे पास, वो बन जाएगा सी यूनियन डी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब कम्प्लीमेंट ओपन करेंगे सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, और ये कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साइन को चेंज करके इंटरसेक्शन में जाएगा। सो ये लेफ़्ट साइड होगी हमारे पास और ये राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सी यूनियन डी होल कम्प्लीमेंट, स्टूडेंट इसका फार्मूला हमारे पास होगा यूनिवर्सल माइनस सी यूनियन डी। सो यू एज इट इज़, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है 0, 2, 4, इवन नंबर सारे 20 तक, यूनिवर्सल यूनियन डी हमारे पास है ऑड नंबर 5 अप टू 19 तक। जब मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लूँगा तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो सारे अनकॉमन है। सो 0, 1, 2, 3 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 0, 1, 2, 3 अप टू 20। वैल्यू ऑफ 20 हमारे पास आ जाएगी यहाँ तक, माइनस 0, 1, 2, 3 अप टू 20। सो यूनिवर्सल सेट में से कह रहा है माइनस कर दें ये जो आंसर हमारे पास आया है। तो जब सारे कुछ माइनस हो जाएंगे, सारे एलिमेंट एक दूसरे से जब ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर में हमारे पास एम्प्टी सेट रह जाएगा। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, सी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले सी कम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ यूनिवर्सल यूनियन माइनस सी। सी कम्प्लीमेंट हमारे पास है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 0, 1, 2, 3 अप टू 20 माइनस सी सेट हमारे पास है इवन नंबर 0, 2, 4, 6 अप टू 20। तो यूनिवर्सल में से आप इवन नंबर निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग कौन से रह जाएंगे, ऑड नंबर रह जाएंगे, 7, 9 अप टू 19 तक। इसी तरह डी कम्प्लीमेंट है हमारे पास, फार्मूला इज यूनिवर्सल माइनस डी, डी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 20 माइनस डी हमारे पास है, वैल्यू ऑफ डी हमारे पास है ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू 19। तो यूनिवर्सल में से जब आप ऑड नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा,
हमारे पास रह जाएगा इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 अप टू 20 तक। तो मेरे पास सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट दोनों के आंसर आ गए। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19, 0, 2, 4, 6 अप टू 20। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आंसर इज एम्प्टी सेट। सो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, सेकंड लॉ हमारे पास है, सेकंड डी मॉर्गन लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सो सी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। सो फार्मूला हमारे पास बनेगा यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे किसको, जिसका कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट किसका है, सी इंटरसेक्शन डी का। तो पहले ब्रैकेट फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल एज इट इज़, वैल्यू ऑफ सी इवन नंबर up to 20, intersection value of D is odd number 19। so universal as it is, दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 20 माइनस एम्प्टी सेट। तो कहता है कि यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट माइनस करें, तो मतलब कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एज इट इज़ आंसर में आ जाएंगे। सो दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारे पास यूनिवर्सल माइनस सी, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 0, 1, 2, 3 अप टू 20 माइनस वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है इवन नंबर। सो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू 19। ये हमारे पास 19 तक आ गया। सिमिलरली जब वैल्यू ऑफ डी हम फाइंड करेंगे, डी कम्प्लीमेंट, फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, यूनिवर्सल माइनस डी। सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 0, 1, 2, 3 अप टू 20 माइनस वैल्यू ऑफ डी 1, 3, 5। वैल्यू ऑफ डी हमारे पास है 1, 3, 5 अप टू 19। सो जब कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल में से जब ऑड नंबर निकल जाएंगे तो क्या रह जाएगा, इवन नंबर। ये इवन नंबर हमारे पास आ गया। सो दोनों के हमारे पास सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इन दोनों का आप यूनियन फाइंड करते हैं। सो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7 अप टू 19। डी हमारे पास आ जाएगा 0, 2, 4, 6 अप टू 20। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आ गए होंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।